देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, ओ मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, अपने ये दोनों हाथ। देना 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 हो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। देने वाले श्याम प्रभु से धन दौलत और क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। ओ श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। ओ श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा टोना है। तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जाने हाथ से धोना है, बस जाने हाथ से धोना है, बस जाने हाथ
हाथ से धोना है, बस जाने हाथ से धोना। ओ श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। ओ श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। ओ एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना करूँ सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी। अपने ये दोनों हाथ। और सभी उठाएंगे दोनों हाथ, उठा लिए दोनों हाथ अपने ऊपर होना चाहिए सभी के। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ तेरा 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 राधे 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 श्री बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। भगवान के धाम में अपन बैठे, ये भजन की याद इसलिए आ गई कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। अपन भगवान से लौकिक चीजें मांगते हैं और भगवान है शाश्वत। भगवान हमें देने में हंसता है। ये इसने क्या मांग लिया, टूटने फूटने वाला सामान। जैसे बलि की कथा आप सुनोगे
तो वामन भगवान ने कहा कि 3 पग पृथ्वी दे दो। तो बलि ने कहा कि तेरे गुरु ने तुझे मांगना नहीं सिखाया। अरे तू त्रिलोकी के छत्र सम्राट बलि से मांग रहा है, ऐसा कुछ मांग ले कि 2-4 पीढ़ी मांगने की जरूरत ना पड़े। ऐसे ही हम भगवान से ऐसा कुछ मांग लें कि फिर मांगने की जरूरत ना पड़े। क्या मांगे? श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। ये वही धूल है जिसमें भगवान ने अटखेलियां की है। ये वृंदावन धाम की वही धूल है। हम क्यों आते हैं वृंदावन बार बार? रहीम जी और तुलसीदास जी का एक वाक्य याद आ गया कि दोनों कामदगिरी का परिक्रमा कर रहे थे चित्रकूट में। कामदगिरी का परिक्रमा कर रहे थे तो एक राजा भी परिक्रमा कर रहा था, और राजा हाथी पे बैठ के परिक्रमा कर रहा था। वह हाथी क्या करे कि धूल सूंड में भरे और ऊपर उड़ेल ले धूल। अब वो महावत से राजा मना करे कि इसको रोको। महावत अंकुश मारे तो वो हाथी लहूलुहान हो गया, परंतु वो धूल उलाना उसने नहीं छोड़ा। तो तुलसीदास जी ने दोहे में रहीम जी से पूछा, ये सब देख रहे थे, कि हाथी इतना पागल क्यों हो रहा है, ये धूल क्यों उड़ा रहा? देखो इतने इसको कष्ट हो रहा है, इतने घाव हो रहे हैं, फिर भी ये धूल उड़ाना नहीं छोड़ता। कि धूल उड़ावत गज फिरत कहो रहीम के ही काज। क्यों उड़ा रहा है? तो उन्होंने भी दोहे में उत्तर दिया कि जिस रज से ऋषि नारी तरी सो ढूंढत गजराज। जिस भगवान की चरण रज से ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, उस रज को इस कामदगिरी चित्रकूट की रज में ये हाथी ढूंढ रहा है कि जिस प्रकार अहिल्या का उद्धार हुआ उस प्रकार मेरा भी उद्धार हो जाए। तो ये वृंदावन की वो रज है। धूल तेरे चरणों की बाबा धन दौलत से महंगी। ये धन दौलत इसमें कहीं कुछ नहीं लगता। अभी आप देखेंगे रमण रेती में जाओ यहां से तो अरबपति खरबपति विदेशों में फॉरेन कंट्री के अंग्रेज हैं, वहां लोट लगा रहे हैं, धूल में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पागल हो रहे हैं। लोग उन्हें पागल समझते हैं, मगर पागल वो नहीं है, उन्हें पागल समझने वाले पागल हैं। वास्तविक बात तो ये है, क्योंकि उन्होंने इस संसार का गल पा लिया है, इस संसार का सार तत्व पा लिया है कि फॉरेन कंट्री की जो सुविधाएं हैं, अमेरिका इंग्लैंड इत्यादि की, वे सुविधा और वे सारे ऐश्वर्य इस वृंदावन की धूली से नन्हे हैं, सब बोने हो जाते हैं। जब तो सुविधा अपने यहाँ अपने देश में कुछ सुविधा नहीं है। अपना देश तो जो है पाश्चात्य देशों से कम 100 साल पीछे है। अपने यहाँ के बच्चे जो वहाँ कंपनियों में काम करते हैं, जॉब करते हैं, बताते हैं कि 100 साल पीछे हम, मगर वो 100 साल आगे वाले भी इस धूली में आकर के लोट मारते हैं। इस धूली में ऐसा क्या है? जो 100 साल आगे है तकनीकी में, वो तकनीक 100 साल आगे की तकनीक वाले भी वहां से सब ऐश्वर्य छोड़ करके, सब छोड़ छाड़ के इस धूली में लोट मारते हैं। क्या है कि विश्व के सारे देशों में और 84 की सारी योनियों में कहीं भी मुक्ति का साधन नहीं है। मुक्ति का साधन केवल भारतवर्ष में है, और भारतवर्ष में भी कहाँ है? भगवान की लीला स्थलियों में है। तो हमें
ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये भगवान की विहार स्थली, लीला स्थली में जहाँ भगवान ने अपना बालकाल व्यतीत किया, और वही बालकाल की कथा इस श्रीमद् भागवत पुराण में है पूरी। तो उसको जिस चीज की कथा है, जिस जगह की कथा है, उस जगह बैठ करके यदि सुना जाए तो कौन की मुक्ति नहीं हो सकती। भागवत में प्रवेश करते हैं। भागवत का प्रथम श्लोक लिखा व्यास जी ने, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। करता क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन और विश्व का प्रलय कर देता है। वही परमात्मा श्री कृष्ण विष्णु रूप होकर, ब्रह्मा रूप होकर के इस विश्व की उत्पत्ति करता है। वही परमात्मा श्री कृष्ण विष्णु रूप होकर के इस जगत का पालन करता है, और वही एक परमात्मा श्री कृष्ण रुद्र होकर के इस जगत का संहार कर देता है। बोले इसकी शरण में जाने से क्या होता है? तो व्यास जी कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, और तीन प्रकार के ताप जिस परमात्मा श्री कृष्ण का नाम लेने से कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उस परमात्मा श्री कृष्ण की ये लीला कथा है। अज्ञान ध्वांत विभ्रंश कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सोनकादि ऋषियों को सूत जी ये कथा सुना रहे कि हे सूत जी, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार है, व्याप्त है। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य के समान समर्थ हैं, पर जीव के हृदयगत अंधकार, भगवान सूर्य समर्थ है, पर अंदर का अंधकार कैसे नष्ट हो। अपन कहते हैं ना कि घोर जब अंधकार होता है रात्रि में, तो प्रातःकाल सूर्योदय होता है, तो वो अंधकार को भगाने का कहना नहीं पड़ता उससे कि अंधकार तू चला जा। सूर्य उदय होता है तो अंधकार अनायास ही नष्ट हो जाता है, कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं करना पड़ती, अनायास ही नष्ट हो जाता है। उस प्रकार सूत जी कहते हैं कि भगवान का नाम जो है वह लेने से जो जन्म जन्मांतर के पाप ताप हैं वे अनायास ही नष्ट हो जाते हैं, फिर उन्हें नष्ट करने की कोई कोशिश नहीं करना पड़ता। जब ही नाम हृदय धरो भयो पा